राजस्थान टीवी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय के सामने। अभी 3-4 रोज़ पहले भी धरना दिया था आरएएस की जो मेन परीक्षा है उसके संबंध में, और इन बच्चों ने क्लब के अंदर भी धरना दिया था। फिर उसके बाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता है राजेंद्र सिंह राठौड़, उनके घर पे भी धरना दिया था, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। और फिर उसके बाद में ये जो बच्चे हैं आज जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी बीजेपी के, उनसे भी मिले। आज सुबह मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्हीं में से एक है लक्ष्य प्रताप सिंह, उनसे हम जानना चाहते हैं उनको मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया है और प्रदेश अध्यक्ष ने क्या आश्वासन दिया है। हम कई बार मुख्यमंत्री जी से मिले। आज महिलाओं के हमारी जो छात्राएं थी, छात्राओं के एक समूह को हमने मुख्यमंत्री जी के आवास पर उनसे मिलने के लिए भेजा। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें मिल कर के और जो बातें बोली, कहीं ना कहीं वो बातें ऐसी हैं कि छात्रों को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि एक गिरोह घूम रहा है जो पोस्टपोन गैंग है, कहीं आप लोग उसके सदस्य तो नहीं हो, आप लोगों के निजी हित तो जुड़े हुए हैं ना इससे। तो छात्राओं ने कहा साहब हमारे निजी हित जुड़े हुए हैं। कोई पहले कभी कोई छात्र नेता हुआ होगा, कभी कोई पहले ऐसे राजनेता हुए होंगे जिन्होंने ये पेपर लीक कराने का, बेचने का काम किया होगा। कोई छात्र नेता हुए होंगे जिन्होंने ये पोस्टपोन गैंग और दलाली और इस प्रकार की जो शब्दावली है ऐसे काम किए होंगे। लेकिन ये जो आंदोलन है छात्रों का, ये लीडरलेस आंदोलन है। इसमें कोई नेता नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई कहीं से फंडिंग नहीं आ रही है। आम छात्र पूरे राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से आकर के, अलग अलग गांव ढाणी से आकर के अपनी मांग रख रहा है। ये जो हमारी बहनें हैं सब अलग अलग क्षेत्र से आई हुई है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का वोटर हूँ, और न केवल मैं, राजस्थान प्रदेश का युवा वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बन पाई है। और अब केवल उस सरकार से यही गुहार है कि जिन मुद्दों पर आप लोगों ने युवाओं का विश्वास हासिल किया, अब उन मुद्दों पर युवा भी आपका साथ चाहते हैं, आपका स्टैंड चाहते हैं। हम सब कोई गिरोह नहीं है साहब, हम सब कोई गैंग वाले नहीं है साहब। आप एक एक बच्चे की आप लोग आइए साहब, आप एक पोल करा लीजिए, उसमें चेक करवाइए कितने बच्चे पोस्टपोन करवाना चाहते हैं, कितने बच्चे पोस्टपोन नहीं करवाना चाहते हैं। ये 95% और 5% की लड़ाई है। मुट्ठी भर लोग हैं जो भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादातर अधिकांश छात्र जो हैं उनके हित केवल इससे जुड़े हैं कि इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए, उनको समय दिया जाए। इसका इतना बड़ा सिलेबस है जिसको पढ़ने के लिए मात्र 3 महीने का समय बहुत अपर्याप्त है। उस सिलेबस को एक बार उठाइए साहब, उस सिलेबस के पन्ने पलटने के अंदर आपको 5 मिनट लग जाएगी। एक एक शब्द पढ़ेंगे तो 2 घंटे शब्द एक एक सिलेबस का पढ़ने में लग जाएंगे। उस सिलेबस कवर करना 3 महीने में असंभव सा है। उसका रिवीजन करना भी 30 से ज़्यादा सब्जेक्ट है। कैसे बच्चे उसको पढ़ेंगे? हर बार अप्रत्याशित रहता है। पिछले 5 साल में कम से कम 2 बार 11-11 महीने का अंतर प्रीलिम्स परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच में दिया गया। तो क्यों इस बार इतिहास में सबसे कम केवल 3 महीने का इसके अंदर अंतर दिया गया? ये एकमात्र एग्ज़ाम है आरपीएससी का जो लिखित में होता है। मुख्यमंत्री जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? मुख्यमंत्री जी ने हमको हमेशा ही ये आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को मानेंगे, आपको समय चाहिए हम देंगे। लेकिन जो हमारे अतीत के अंदर जिन लोगों ने ऐसी गलतियां की, जिन लोगों ने इस प्रकार के गलत काम किए, जिस वजह से ये पोस्टपोन गैंग जैसी शब्दावलियां गढ़ी गई, हम जो मेहनत करके लाखों बच्चों में से आए हैं, कुछ हज़ार बच्चे, हम आरएएस जैसी परीक्षा के छात्र हैं साहब। हम लोगों को, हमारे जो अतीत के अंदर जिन लोगों ने गलत काम किए हैं उस वजह से हम लोगों को बदनाम मत कीजिए। हमारी गुहार है आपकी सरकार से कि हम लोगों को समय दीजिए, हम लोगों को मेहनत करने दीजिए। हम ही लोग हैं जो इस प्रदेश को चलाने वाले हैं, इस प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बनने वाले हैं, सरकार और समाज के बीच की कड़ी बनने वाले हैं। तो जिस तरह कुछ बच्चे तो जो आपके जो ऐसा लग रहा है कि घूमने आए, हंसी मजाक कर रहे हैं, उनको मीडिया से बोलने पड़ता है, सभी बोले ऐसे कि हमारे को वाइट नहीं दे रही, हमारे तो हर छात्र कार्य करता है। इसके बारे में क्या कहेंगे?
जो छात्र वास्तव में मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैंने मेरा घर छोड़ रखा है, मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है 15 दिन से, तो दर्द मेरी वाणी में दिखाई देता है, मेरी आंखों में दिखाई देता है। तो आप में तो दर्द दिखाई दे रहा है, मगर जो आपकी जो साथियाँ हैं उनमें ये चीज़ें नहीं दिखाई दी। मैं नेता नहीं हूँ साहब, मैं ठेकेदार भी नहीं हूँ। 19,000 लोग हैं, मैं ठेकेदार नहीं हूँ साहब। मुझे मेरे लिए न्याय जिस चाहिए, हिसाब से उन्होंने मुझे उस छात्र के लिए न्याय चाहिए जिसने मेरी तरह मेहनत करी है, जिसने मेरी तरह पढ़ाई की है। मुझे उस छात्र के लिए न्याय चाहिए जिसके पिताजी किसान है, जिसके पिताजी मजदूर है, लाखों रुपए लगा करके, ज़िंदगी की कमाई लगा करके जयपुर जैसे शहर में भेजा है। मुझे उस छात्र के लिए न्याय चाहिए जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहता है। मुझे उस छात्र के लिए न्याय चाहिए जो प्रशासनिक सेवाओं में जा कर के इस प्रदेश की सेवा करना चाहता है।